आज हम बात करेंगे इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री और गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। वैल्यू इन ग्लोबल लेवल, इंडियन वर्सेस अदर कंट्री कंपैरिजन, वैल्यूएशन, इंडियन गेमर, करियर, इन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इंडियन गेमिंग हिस्ट्री को। गेमिंग की शुरुआत इंडिया में 1980 और 1990 के दशक के दौरान हुई। जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, 1980s में गेमिंग पार्लर्स में आर्केड मशीन्स काफी पॉपुलर थीं। गेम्स जैसे पैकमैन, स्पेस इन्वेडर्स और स्ट्रीट फाइटर लोगों के फेवरेट हुआ करते थे। 1990s में गेमिंग कंसोल्स जैसे निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम और सेगा जेनेसिस ने इंडियन हाउस होल्ड्स में एंट्री की। 1990s के बाद जब पर्सनल कंप्यूटर्स अफोर्डेबल होने लगे, पीसी गेमिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। रोड रैश, एज ऑफ एम्पायर्स और GTA वाइस सिटी जैसे गेम्स ने इंडियन गेमर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। स्नेक जैसे सिंपल गेम्स ने गेमिंग को मैसेज तक पहुंचाया। नोकिया फोन्स पर यह गेम हर जगह देखा जा सकता था। शायद यह हर किसी इंडियन ने खेला होगा। 2010 के बाद स्मार्टफोन्स और 4G इंटरनेट ने गेमिंग को एक रेवोल्यूशन बना दिया। गेम्स जैसे कैंडी क्रश, टेंपल रन और क्लैश ऑफ क्लैंस ने कैजुअल गेमर्स को अट्रैक्ट किया। 2018 में PUBG मोबाइल का लॉन्च इंडियन गेमिंग कल्चर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यह सिर्फ एक गेम नहीं था, बल्कि एक सोशल प्लेटफॉर्म बन गया जहां लोग अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट कर सकते थे। PUBG ने इंडिया में ई स्पोर्ट्स और स्ट्रीमिंग कल्चर की नींव रखी। इंडियन ई स्पोर्ट्स टीम्स जैसे टीम सुएल और ग्लोबल स्पोर्ट्स ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। यूट्यूब और ट्विच जैसे प्लेटफॉर्म्स ने गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स को पॉपुलर बनाया। मॉर्टल और डायनामो जैसे क्रिएटर्स के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने गेमिंग को मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट का हिस्सा बना दिया। अब कंपैरिजन करते हैं फॉरेन कंट्रीज से। 2024 में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री का वैल्यूएशन $272 बिलियन के आसपास है और यह 2027 तक $400 बिलियन तक पहुंचने का एस्टिमेट है। गेमिंग के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स: चाइना $49 बिलियन एनुअल रेवेन्यू, USA $47 बिलियन एनुअल रेवेन्यू, जापान $22 बिलियन एनुअल रेवेन्यू। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री 2024 में $3.8 बिलियन के वैल्यूएशन पर पहुंच चुकी है। ग्रोथ रेट 34%, जो कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट है ग्लोबली। जहां अदर कंट्रीज कंसोल, पीसी और मोबाइल गेमिंग में बैलेंस रखते हैं, वहीं इंडिया लार्जली मोबाइल गेमिंग सेंट्रिक है, जो रेवेन्यू का 92% कंट्रीब्यूट करता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर बात करें इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, तो सैडली वो सिर्फ कुछ ही गेम्स को खेलते हैं। मेनली इनका फोकस गेम्स जैसे BGMI, फ्री फायर, माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी, GTA 5 तक ही लिमिटेड है। इंडियन ऑडियंस भी स्पेसिफिक गेम्स पसंद करती है। जब कोई इंडियन गेमर पॉपुलर गेम्स के अलावा असैसिन्स क्रीड, द विचर या रेड डेड रिडेम्पशन जैसे गेम्स एक्सप्लोर करता है, तो उन्हें उतने व्यूज नहीं मिलते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो क्या इस तरह से इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कभी ग्लोबल लेवल पर स्टैंड कर पाएगी? इंडियन डेवलपर्स के लोकली डेवलप्ड गेम्स ग्लोबल लेवल पर उतनी पॉपुलैरिटी नहीं पा रहे, और इंडिया में उस लेवल के गेम डेवलप भी नहीं हो रहे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जैसे USA, जापान और साउथ कोरिया के गेमर्स बहुत सारे गेम्स एक्सप्लोर करते हैं, जैसे लीग ऑफ लेजेंड्स, काउंटर स्ट्राइक, वैलोरेंट, डोटा 2, स्टारक्राफ्ट। अगर इंडिया में गेमिंग करियर की बात करें, तो शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसमें भी करियर होता है। जबकि आपके पास अगर अच्छी स्किल्स है, तो आप YouTube पर स्ट्रीमिंग करके या टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके अच्छा करियर बना सकते हैं। प्रोफेशनल गेमर, स्ट्रीमर, ई स्पोर्ट्स कोच, गेम एनालिस्ट और कास्टर जैसे रोल्स अब हाईली इन डिमांड है। अब तो हमारी गवर्नमेंट भी ई स्पोर्ट को सपोर्ट करती है। इंडियन टॉप यूट्यूबर्स ने भी तो सिर्फ YouTube पर स्ट्रीमिंग करके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बनाए हैं। अगर सिर्फ इंडियन ई स्पोर्ट टूर्नामेंट की बात करें, तो इंडस इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि एक इंडियन कंपनी ही है, उसका प्राइस मनी था ₹2.5 करोड़। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया प्रो सीरीज, BMPS, ESL इंडिया प्रीमियरशिप, इस तरह के बहुत सारे टूर्नामेंट आजकल ट्रेंडिंग में हैं। तो ई स्पोर्ट सिर्फ एक टाइम स्पेंडिंग की जगह नहीं है, इसमें करियर भी बनाया जा सकता है और फ्यूचर में ये और बूम होने वाला है। पर सैडली इंडिया में इसको अभी इतना सीरियस लेते नहीं, बट फॉरेन कंट्रीज में इसका बहुत बूम है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और अपने ओपिनियन इस चीज के बारे में जरूर बताएं।